Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, dear viewers, dear students. Again, I say welcome to the discussion of taxation. I hope you are fine, you are well, you are energetic, and waiting our video. We are here to serve you. Bismillahirrahmanirrahim. आए जी देखते हैं इसको. मेन टॉपिक हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं. टॉपिक हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस. You know we are trying to learn income from business. Here I have put a practical example for you as I discussed in earlier lecture that we try to learn with practical examples. Here is a practical example. Business income जी हमने बिजनेस किया. बिजनेस में ऐसा ही होता है, कुछ सेल्स हुई, परचेज हुई, कोई एक्सपेंसेस हुए, कोई डेप्रिसिएशन हुई, जो कुछ भी हुआ और उसके बाद हमने प्रॉफिट लॉस ड्रॉ किया, प्रॉफिट निकला, प्रॉफिट को टैक्स देना. इट है ऐसा ही, बट इट इज नॉट सो सिंपल एज आई सेड. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाता है. वी एज ए टैक्स पेयर हम उसको निगलेक्ट करते हैं. निगलेक्ट जानबूझ के करते हैं, डेलिबरेटली होते हैं, कई दफ़ा लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है. बहरहाल लेट्स सी वन प्रैक्टिकल एग्जांपल. फिर इसको देखते हैं इसमें प्रॉब्लम्स किस टाइप की होती हैं, हो सकती हैं, हाउ इट इज़ रेक्टिफाइड एटसेट्रा. एक फर्म है, एओपी फर्म है, रजिस्टर्ड फर्म यू कैन से. इसके पार्टनर्स हैं ए बी, दो पार्टनर हैं अहमद एंड बशीर. यू कैन से दो पार्टनर्स हैं और वो ये कोई बिजनेस रन कर रहे हैं. उन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का ईयर एंड के ऊपर, ईयर एंड यू कैन से 30th to 20 इस ईयर एंड. इस ईयर एंड के ऊपर उन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉ किया, अपना प्रॉफिट डिक्लेयर किया और आपके सामने रखा कि जी ये हमने प्रॉफिट लॉस ड्रॉ किया है, इसके बेस के ऊपर हम टैक्स देना चाह रहे हैं, क्या ये ठीक है, इसमें कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है. आपने बीइंग एक्सपर्ट इसके ऊपर एक अपनी महाराना नज़र दौड़ाई और आपने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए कि जी ये इसके अंदर डेफिशिएंसी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के रूल से. उन्होंने कहा जी हमारा नेट प्रॉफिट जो है ऑल एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, एडमिन एक्सपेंसेस सब माइनस करने के बाद हमारा ये वाली फिगर 4 लाख रुपीज़ हमारा नेट प्रॉफिट है. इसके ऊपर हम टैक्स देना चाह रहे हैं. अब 4 लाख के ऊपर वैसे देखा जाए तो कोई टैक्स नहीं बनता, लेकिन आपने बीइंग एक्सपर्ट टैक्स प्रैक्टिशनर्स के ऊपर स्क्रूटनी की, आपको कुछ चीज़ें नजर आई उन्होंने जो की हुई हैं. ये रुपीज़ में बात हो रही है, पाकिस्तान रुपीज़. फर्स्ट पॉइंट, इनकम टैक्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर का कोई इन्होंने टैक्स पे किया 30,000 रुपीज़, वो इनके प्रॉफिट लॉस में इस साल आ रहा है. सेकंड वन, टैक्स डिडक्टेड बाय कस्टमर्स 15,000 विद होल्डिंग टैक्सेस. इफ़ यू हैव सीन प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल्स टू एस्पेक्ट्स ऑफ विद होल्डिंग टैक्स, एडवांस एट सोर्स. एक जो हमारा किसी ने काट लिया, एक जो हमारी लायबिलिटी थी काटना. इसमें ये केस है जी टैक्स डिडक्टेड बाय कस्टमर्स. ये इस फर्म का मीन हमारा टैक्स किसी ने काटा है, टैक्स विदहेल्ड किया और हमें उसका चलान दे दिया. वो ये अमाउंट हमारे पास चलान थी, इस फर्म ने उसको एज ए एक्सपेंस क्लेम कर लिया. थर्ड वन, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय विदाउट टैक्स डिडक्शन 2 लाख रुपीज़. आपको याद होगा हमने कहा है एवरी प्रेस्क्राइब्ड पर्सन शैल डिडक्ट टैक्स एट सोर्स वाइल मेक पेमेंट्स अंडर वेरियस सेक्शंस. ये सैलरी का सेक्शन 149 है. यहाँ पर डिसाइड करना था कि ये प्रेस्क्राइब्ड पर्सन है, अगर है तो क्या सैलरी के ऊपर इसने टैक्स विदहेल्ड करना था या नहीं करना था. एनीहो एम्प्लॉय को उसने टैक्स डिडक्शन के बगैर सैलरी पे कर दी. थर्ड वन, सैलरी टू पार्टनर ए. पार्टनर ए को सैलरी दी गई 60,000, जो अहमद साहब हैं उन्होंने 60,000 सैलरी ली. फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर बी. पार्टनर बी ने इस बिजनेस को लोन दिया और उनको मार्कअप पे किया गया. मार्कअप एक्सपेंस होता है हमें पता है, तो उस मार्कअप को इन्होंने प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस ले लिया.
सैलरी पेड टू एम्प्लॉई कैश में पेमेंट की गई और टैक्स डिडक्शन की गई 20,000 है। टैक्स की डिडक्शन की, कैश में सैलरी पे की, एम्प्लॉय को पे की। नेक्स्ट वन पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड है, कोई अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, उसके अंदर इतनी कंट्रीब्यूशन की गई। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, रिकग्नाइज्ड क्या होता है, अनरिकग्नाइज्ड क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिटेल में कवर करने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। कंट्रीब्यूशन टू अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, donations to unapproved institutions 20,000, donations to approved institutions 10,000, approved or unapproved institution we are also going to see it in future lectures. Salary paid to manager, salary plus other benefit, other fringe benefits, salary 80,000, other benefits 50,000 पे किए गए। अकाउंटिंग की डिप्रिसिएशन जो है, डिप्रिसिएशन जो प्रॉफिट लॉस में चार्ज की गई, इन्होंने अपना प्रॉफिट डिटरमिन करने के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज की, वो है 55,000 रुपीज़। इट इज़ एडिशनल पॉइंट जो एडजस्टमेंट में यू कैन अज्यूम इट कि टैक्स की डिप्रिसिएशन जो है वो 45,000 है। टैक्स की रूल से डिप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट की जाए वो 45,000 है। अकाउंटिंग की डिप्रिसिएशन जो है वो 55,000 है, जो इस प्रॉफिट को डिटरमिन करने के लिए यूज़ हो चुकी है। नॉर्मली टैक्स डेप्रिसिएशन में और अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन में फ़र्क होता है। वो फ़र्क रेट डिफरेंसेस की वजह से होता है। इसको भी हम नेक्स्ट वीडियोस में जाकर देखते हैं कि ये फ़र्क क्यों होता है, रेट डिफरेंस क्यों होते हैं और किस चीज़ का कितना डिफरेंस है। हियर इट इज़ अ प्रैक्टिकल सिनेरियो आई पुट बिफोर यू। ये हमारे पास, उन्होंने हमें एक प्रैक्टिकली हमारे पास ये सूरत हाल आई कि ये सूरत हाल है हमारी, और हम इसकी बेस पे अब टैक्स देना चाह रहे हैं, अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने हैं। इसको ज़रा अपनी एक्सपर्ट आई के साथ देखें, अगर ये ओके है तो इसको फॉरवर्ड करें, तो इसमें कोई डेफिशिएंसी है तो इसको रिमूव करें। व्हेन वी सॉ इट विद आवर एक्सपर्ट आई, तो हमें इसमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो प्रोविजंस हैं उसको वायोलेट किया गया है। उस वायोलेशन को हम देखेंगे, कौन सी चीज़ को कहाँ पे वायोलेट किया गया है, उनकी डिटेल्स को हम जाकर देखेंगे कि इसको कैसे रेक्टिफाई करना है, ऑर्डिनेंस हमें क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए और हमने क्या किया हुआ है, डेलिबरेटली किया हुआ है या हमें लैक ऑफ नॉलेज की वजह से किया गया हुआ है। इसको हम रेक्टिफाई करके इसका ट्रू प्रॉफिट निकालेंगे, उसके ऊपर हम टैक्स देंगे। ये नाउ वी आर गोइंग टू see its solution, what is its proper treatment of all these. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। लैन जी आए ज़रा इसके सोल्यूशन के ऊपर एक नज़र दुराते हैं। हमने पहले सेशन में इसका वो देखा, क्वेश्चन देखा, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसका क्वेश्चन सिनेरियो कि फर्म है, एओपी है, रजिस्टर्ड फर्म है, उसके पार्टनर्स हैं, उन्होंने एक्सपेंसेस किए, प्रॉफिट निकाला 4 लाख रुपए, और कुछ चीज़ें आपने पॉइंट आउट की, तो वो इधर मैंने इसका सोल्यूशन पुट किया है और इसकी आपको बेसिस बताता हूँ कि क्या ऐसा हुआ है। होता ही है, जो आपने प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया, उस प्रॉफिट में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अलाउ नहीं है एज एक्सपेंस क्लेम करने की, वो हम ऐड बैक कर देते हैं। उतनी अमाउंट से आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ कर जाता है, जो आपको इससे वैसे वर्षा होती है उसको हम लेस कर देते हैं। आए ज़रा जी इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमने ये डिक्लेयर्ड प्रॉफिट था, फर्म ने जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया, इट इज़, अब यू कैन से इट इज़ डिक्लेयर्ड प्रॉफिट 4 लाख रुपीज़ था। अगर ये बिल्कुल ठीक होता तो हम इसके ऊपर टैक्स दे देते, बात ख़त्म हो जाती। ऐसा नहीं है, वो जो एडजस्टमेंट थी 5, 7, 10 पॉइंट्स थे, अब ये देखें ये सारे इसमें एड बैक हो गए। रीजंस में आई कोड इट्स रीजंस व्हाई दे आर एडेड बैक। सबसे पहला पॉइंट था, इफ़ यू रिमेंबर इन योर क्वेश्चन, इनकम टैक्स पेड फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का जो इनकम टैक्स इस साल में आगे पे हुआ है वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, इन्होंने एज एक्सपेंस क्लेम किया हुआ था, इसको ऐड बैक कर दिया गया। ऐड बैक, ये सारे ऐड बैक हो रहे। इनकम टैक्स 30,000 ऐड बैक हो गया। सेकंड वन पॉइंट वाज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय द कस्टमर्स। कस्टमर्स ने हमारा टैक्स विद ऐड कर लिया था,
प्रॉफिट एंड लॉस में इन्होंने इसको एज एक्सपेंस क्लेम कर लिया। बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है, जो हमारा टैक्स वैल्यू है, वो हमारा एसेट है, हमारी बैलेंस शीट क्या टर्म में, वहाँ पे जाके हम इसको लिखेंगे और जब हमारी टोटल लायबिलिटी टैक्स की डिटर्मिन हो जाएगी उसमें से उसको एडजस्ट करेंगे हम। इसकी ये जगह नहीं है, इसलिए ये भी एड बैक हो गया। सैलरी विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, हमने पढ़ा एवरी प्रेस्क्राइब्ड पर्सन, हमने ज्यूम किया कि ये प्रेस्क्राइब्ड पर्सन है और इसने सैलरी दी अपने एम्प्लॉय को और टैक्स डिडक्शन उसके ऊपर नहीं की, और जब नहीं की टैक्स डिडक्शन तो वो उसकी सैलरी एड बैक हो गई। ये हमको अब डिटरमिन करना है कि कौन सी अमाउंट जो सैलरी की है वो टैक्सेबल है, कौन सी एग्जम्प्ट है। ये जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, ये बिल्कुल फिगर्स छोटी भी रखी गई हैं और इसमें थ्रेशोल्ड का इतना बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन नहीं की गई। विदाउट डिडक्शन थी, एड बैक हो गई। सैलरी एओपी ने, इस रजिस्टर्ड फर्म ने अपने पार्टनर को सैलरी पे की 60,000 रुपीज़। ये प्रोविजन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की। हम अगला सेक्शन जो उसका पढ़ने वाले हैं, अगला लेक्चर जो मैं डिलीवर करने वाला हूँ, उसमें स्पेसिफिकली तौर पे यही हमने देखना है कौन सी चीज़ें हमें एज ए एक्सपेंस अलाउ हैं, कौन सी अलाउ नहीं है। ये पहले मैंने सिनेरियो इसलिए सामने रखा ताकि हमारी थोड़ी सी इसमें जहन बने कि ये चीज़ें किस तरह से होती हैं और किस तरफ को जा रही हैं। एओपी जो है अपने पार्टनर को सैलरी नहीं पे कर सकती, एड बैक हो गई। इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर बी, एओपी अपने पार्टनर को इंटरेस्ट भी नहीं पे कर सकती, वो भी एड बैक हो गई। सैलरी इन कैश बट टैक्स वाज डिडक्टेड, सैलरी कैश में पे नहीं हो सकती, एक थ्रेशोल्ड है, उससे अगर ज़्यादा सैलरी हो तो वो कैश में पे नहीं हो सकती, इसलिए ये ऐड बैक कर दी गई है, प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दी गई है। कंट्रीब्यूशन अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकग्नाइज्ड को कंट्रीब्यूशन की गई है तो ये ऐड बैक हो गई है। इसकी फर्दर ट्रीटमेंट हमने डिटेल में जाके पढ़नी है। डोनेशंस टू अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस, ये भी ऐड बैक। डोनेशंस टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस, ये भी ऐड बैक। ये ऐड बैक इसलिए हो रहे हैं कि इनकी ट्रीटमेंट की ये प्रॉपर जगह नहीं है, ये एज ए प्रॉफिट एंड लॉस एज ए एक्सपेंस इस तरह से ये माइनस नहीं होते, इनके ऊपर कुछ लिमिट्स हैं, तो ये लिमिट्स को इग्नोर करके की गई हैं, इसलिए फॉर द टाइम बीइंग ये ऐड बैक हो गई हैं। इनकी ट्रीटमेंट डिटेल में हम देखने वाले हैं। सैलरी एंड अलाउंसेस पेड टू मैनेजर, ये सैलरी और अलाउंस मैनेजर को पे हुए हैं। ये इसमें ये अजम्पशन है कि जो सैलरी अलाउंस है थ्रू प्रॉपर चैनल, बैंकिंग चैनल के ज़रिए पे टैक्स डिडक्शन हो गए हुए हैं, इसलिए इसकी ट्रीटमेंट ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई ऐड बैक नहीं किया, हमने यहाँ पे लिखा हो इसकी ट्रीटमेंट ठीक अज्यूम की है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड कर दी गई है। चूँकि हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस स्टडी कर रहे हैं, हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के रूल्स के तहत जितनी डेप्रिसिएशन होगी वो डेप्रिसिएशन हमें अलाउ है, वो हम इसको लेंगे। ये सारे एक्सपेंसेस आप देखें ऐड बैक हो गए हुए हैं, इन्होंने वायोलेशन की है, कोई ना कोई वायोलेशन की वजह से ये ऐड बैक हुए हैं। 665 के 4 लाख प्लस ये 1,65,000 का नेट प्रॉफिट अब है, इसके ऊपर आपको टैक्स देना है। एक आइटम नीचे है लेस टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन आपका अलाउएबल एक्सपेंस है, उसको आपने माइनस कर दिया। 1,20,000 रुपीज़ ये आपका, इसको टैक्सेबल प्रॉफिट बोलते हैं। अब ये टैक्सेबल प्रॉफिट है, ये आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट था, ये जो जिसमें एडजस्टमेंट नहीं हुई इसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट से हमने टैक्सेबल प्रॉफिट पे पहुंचना होता है, जिसमें हमें वेरियस प्रोविजंस ऑफ लॉ को मद्देनज़र रखना होता है। जहाँ पे वायोलेशन की गई है, जहाँ पे बेनिफिट नहीं लिया गया, जहाँ पे ज़्यादा लिया गया है, उसको हमने कवर करते हुए ये इसकी ट्रू पिक्चर सामने लेके आनी है। अब ये इसकी ट्रू पिक्चर जी 1,20,000 के ऊपर जितना टैक्स बनेगा वो हम टैक्स पे करेंगे। In the next video, we are going to discuss which type of expenses we can claim, which are we do not claim. That is a very important section we are going to discuss. Try to watch next video and concentrate on that if you really want to learn taxation from practical as well as from exam viewpoint especially. Thank you so much for watching. See you inshallah in next video. Take care. Allah Hafiz.